हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा +2 का चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहाँ पे हमने पढ़ा था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। वही बातें बेटा सब रिपीट हो रही है। वहाँ बस हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी और यहाँ पे हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में जो आपका फिजिकल फॉर्मूला बनेगा, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो, दिस इज द फॉर्मूला। तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं, फिर से सुनिए स्टेटमेंट। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड, it states that total phi b means magnetic flux over a closed surface is always zero, तो अगर मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊं, मान लीजिए दिस S इज द क्लोज सरफेस, कहाँ पे रखा है बेटा? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे रखा है? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया, यू से डेल्टा S, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉल एरिया चाहिए उसके लिए, डेल्टा S इज द स्मॉल एरिया, and this is the direction of n vector is the direction of area vector। यहाँ पे इसका मतलब क्या है बेटा? जीरो होने का मतलब ये क्या कहना चाहता है? इट इम्प्लाइज दैट जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें लीव करेंगी, सेम उतनी ही लाइन इसमें एंटर कर रही है। अगर 5 लाइन यहाँ से निकल रही है तो 5 लाइन ही एंटर कर रही है, 4 लाइन्स निकल रही है तो 4 लाइन ही एंटर कर रही है। अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस वजह से ये क्या आ गया? जीरो। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इट इम्प्लाइज दैट टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स leaves the closed surface किसके इक्वल होंगी बेटा? इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर इट। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटर इन इट। जितनी लाइन इसमें से निकलेंगी उतनी ही लाइन क्या कर रही है? एंटर कर रही है। ठीक है, 100 लाइन इसके अंदर एंटर करती है, 100 ही निकल जाती है। अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया बेटा? जीरो। क्या हो गया? जीरो। इट इम्प्लाइज दैट। चलिए इसको निकालते हैं। पहले हम स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। डेल्टा फाई बी किसके इक्वल होगा बेटा? बी डॉट डेल्टा एस। और अगर इसका हमने इस स्मॉल सरफेस का फ्लक्स निकाला, अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए फाई बी, तो क्या करेंगे? सभी को ऐड कर देंगे, सभी स्मॉल सरफेस का निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका समेशन। तो यहाँ पे फाई बी की वैल्यू पुट की बी डॉट डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस, ये जो हमने स्मॉल सरफेस कंसीडर किया है, एक्चुअल में स्मॉल है, इफ डेल्टा एस इज एक्चुअली स्मॉल, तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा? इंटीग्रेशन की फॉर्म में। क्या लिखेंगे? ओवर ए क्लोज सरफेस एस बी डॉट ds।
और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। हैंस प्रूव्ड। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी में, आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था फाई ई किसके इक्वल, ओवर ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, और ये क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम वही फॉर्मूला है, जस्ट वहाँ पे जो काम चार्ज करता है बेटा, यहाँ पे काम कौन करता है, पोल स्ट्रेंथ। चार्ज का एनालॉग क्या है, पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम, पोल स्ट्रेंथ। वहाँ पे जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो काम करता है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे कौन करता है, म्यू नॉट। अब देखिए क्या चेंज आया इसमें। अगर मैं कहता हूँ ये क्यू क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड। अगर मैं कहता हूँ, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं कहता हूँ सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो ये फॉर्मूला है। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर चार्ज क्यू ना होके, सिंगल चार्ज ना होके एक डाइपोल है, क्या है सरफेस के अंदर, डाइपोल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या फॉर्मूला होगा, डाइपोल पे क्या होता है चार्ज, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो नेट चार्ज कितना, 0, तो नेट चार्ज 0, तो फाई ई भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड 0, ठीक है। इसी के बिहाफ पे ये क्या आया, फाई बी इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट, क्यों, बिकॉज जो मैग्नेट के केस में सिंपलेस्ट मैग्नेट होता है वो भी डाइपोल होता है। सिंपलेस्ट मैग्नेट क्या होता है, डाइपोल। बिकॉज इन केस ऑफ मैग्नेट, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट बनेंगे। बिकॉज इन केस ऑफ मैग्नेट सिंगल पोल, सिंगल पोल और जिसको हम क्या कह देते हैं, मोनोपोल, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट पॉइंट, कंक्लूजन जो इसमें निकला, फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला बेटा, बिकॉज इन केस ऑफ मैग्नेट सिंगल पोल, मैग्नेट के केस में, डाइपोल के केस में मोनोपोल, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अकेला नॉर्थ पोल नहीं होगा, अकेला साउथ पोल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई चौक है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, इसका अभी क्या है, एक साउथ एक नॉर्थ, फिर फर्दर नए साउथ और नॉर्थ बन जाएंगे। इज इट क्लियर? तो मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, पहली बात। सेकेंड बात, ये जो फाई बी 0 आया, इसका क्या वो है, देखिए फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, ये फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट ओवर ए क्लोज सरफेस, यहाँ पे हम लिखते हैं म्यू नॉट एम प्लस म्यू नॉट माइनस एम। एम क्या है बेटा, पोल स्ट्रेंथ, इस तरह से 0 आया। तो यहाँ पे हमें पता चला जो पोल्स हैं, पहली बात तो वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे और उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। मीन्स अगर एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ। अगर मैं कहता हूँ नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ m है तो साउथ पोल की कितनी होगी, -m। तो इसको भी नोट डाउन करते हैं। पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पोल्स आर, ये तो पेयर वाला तो चलो यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। एक लाइन और जोड़ देता हूँ इसी में, हैविंग इक्वल एंड अपोजिट, having equal and opposite pole strength, opposite pole strength। पोल स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल m से। ये हमारा सेकंड कंक्लूजन है। थर्ड कंक्लूजन क्या आएगा इसमें, थर्ड कंक्लूजन देखिए यहाँ पे, जैसे कि जो रोल चार्ज प्ले करता है वो चार्ज सिंगल हो सकता है, ठीक है ना, पर मोनोपोल सिंगल नहीं हो, पोल सिंगल नहीं हो सकते। तो जो चार्ज का काउंटर पार्ट है, चार्ज का जो रोल, ये इधर काउंटर, सिंगल चार्ज इज पॉसिबल, पर मैग्नेट के केस में सिंगल जो पोल्स हैं वो पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो काउंटर पार्ट ऑफ, देयर आर नो काउंटर पार्ट ऑफ आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल चार्ज का कोई काउंटर पार्ट नहीं है, कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है मैग्नेट के केस में। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, ठीक है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हमने डिस्कस किया, सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।